हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले जो हमारा टॉपिक है वो डेरिवेटिव से रिलेटेड है। ओके गाइस, तो गाइस इससे पहले हम लोगों ने 11th क्लास में ये टॉपिक डिस्कस भी किया हुआ है गाइस। ओके गाइस, यदि गाइस 11th क्लास में वो टॉपिक यदि समझ में नहीं आया तो प्लीज़ गाइस इसे अब टॉपिक को अच्छे से समझ के चलेंगे। ओके गाइस, तो गाइस ध्यान रखिए, ये टॉपिक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, क्योंकि डिफरेंशियल पर डिपेंडेंट टोटल इंटीग्रल। तो गाइस ये पॉइंट अब आपको बहुत बेहतर से समझना होगा गाइस। क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग समझने वाले हैं डेरिवेटिव के टॉपिक्स को। ओके गाइस, लेट्स सी गाइस। गाइस देखिए, सबसे पहले हम लोग मीनिंग समझेंगे, डिफरेंशियल का मीनिंग क्या होता है। देखिए गाइस, डिफरेंशियल का मीनिंग का मतलब समझते हैं। गाइस आपको पता भी होगा कि कंप्यूटर पहले बहुत बड़े बड़े आते थे, जैसे एक रूम होता था बहुत बड़ा, तो उस रूम के अकॉर्डिंग एक कंप्यूटर पहले बनता था। फिर उसमें क्या किया गया गाइस, उसमें ऐसी कुछ ना कुछ इन्वेंशन करते चले गए, उसका साइज़ भी छोटा करते चले गए और एक वो डेस्कटॉप बन गया हमारे लिए, ठीक है, जिसको हम लोग कोने में भी आराम से रख सकते हैं और इजीली उसे हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं। यानी हमने क्या किया गाइस, डिफरेंशिएट कर दिया उस कंडीशन को, ठीक है ना। यानी गाइस जो भी कोई लार्ज कंडीशन थी, उस लार्ज कंडीशन को मैंने चेंज किया गाइस स्मॉल वाली कंडीशन में, ठीक है ना। बट गाइस मैं शेप में बात कर रहा हूँ, शेप के साथ साथ आप सोचोगे शेप तो चेंज करेगी गाइस, शेप के साथ साथ हम लोग उस पार्ट के बारे में बात करें जिस वजह से हमने उस बड़े पार्ट को एक छोटे से पार्ट में कन्वर्ट करने में बिल्कुल सक्सेसफुल रहे हैं। मैं उस पार्ट के बारे में भी डिस्कस कर रहा हूँ, यानी उसकी नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें हम लोगों ने उन बड़े पार्टों को डिफ्रेंशिएट कर करके क्या कर दिया कि स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट कर लिया गाइस, और जिसकी वजह से वो डेस्कटॉप एक अच्छे से रन कर रहा है। आई होप गाइस मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। यानी गाइस वो कौन सा पार्ट है जिसकी वजह से हम लोगों ने उसको डिफ्रेंशिएट कर पाए। ओके गाइस, तो उस पार्ट को समझने के लिए आइए समझते हैं डिफरेंशियल का मीनिंग। तो गाइस मैंने क्या कहा गाइस, लार्ज टू स्मॉल के बारे में बातें की। ओके गाइस, लार्ज टू स्मॉल में अब आप एक एग्जांपल से मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना गाइस। गाइस एक एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, आपने ग्रेविटेशनल लॉ समझा हुआ है न्यूटन्स का गाइस। आपके पास कोई दो बॉडी है गाइस, एक है m1 गाइस, एक है m2 गाइस। ओके, दोनों पर बिटवीन जो डिस्टेंस है गाइस वो है r। ओके, इन बॉडियों पर क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। वो फोर्स गाइस आपको पता है प्रोपोर्शनली होता है गाइस m1 m2 के, यानी उन बॉडियों के प्रोडक्ट जो मास है उनकी प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनलिटी होता है। और रिवर्स प्रोपोर्शनलिटी कौन सा होता है, उन दो बॉडी के बिटवीन जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के। आई होप गाइस यहाँ तक भी बात आपको समझ में होगी, ये रेसिप्रोकल वाली कंडीशंस है। तो गाइस जब आप इन दोनों को ज्वाइन करते हो तो गाइस लिखते हो F प्रोपोर्शनल m1 m2 इज डिवाइडेड बाय गाइस r स्क्वायर। ओके, तो जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो गाइस आप लिखते थे गाइस g m1 m2 इज डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। आई होप गाइस इस वाले फॉर्मूले से आप लोग वेरी नॉन है। ओके गाइस, मेरा मेन मोटो क्या है इसमें समझाना, अब वो बात को समझना गाइस। गाइस मेरा मेन मोटो इस कॉन्सेप्ट में ये समझाना था गाइस कि गाइस अब एक बात बताइए, यदि मैं उन दो बॉडी के बिटवीन की डिस्टेंस को डिक्रीज़ कर देता हूँ तो आई होप उन दो बॉडी पर लगने वाला फोर्स इंक्रीज़ हो जाएगा। यदि मैं बॉडी पर लगने वाले जो दो बॉडी है, इन दो बॉडी के बिटवीन जो डिस्टेंस है, यदि मैं उसको डिक्रीज़ करता हूँ तो ये इंक्रीज़ हो जाती है, ये इंक्रीज़ करता हूँ तो गाइस ये डिक्रीज़ हो जाता है। एम आई राइट? तो यानी गाइस आपने एक बात समझी, यदि मैं आर को इंक्रीज़ कर रहा हूँ गाइस तो आई होप एफ डिक्रीज़ हो रहा है। यदि मैं आर को गाइस डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो एफ गाइस इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मीनिंग ये हो गया कि जो मेरा f है गाइस वो टोटली r पे डिपेंड हो गया है। यानी गाइस r कैसा हो गया, r हो गया इंडिपेंडेंट, कि इसको चेंज करने पर फोर्स ऑटोमेटिक चेंज हो रही है। एम आई राइट? तो यानी मुझे किसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ रहा है, इस वाले पार्ट को, यानी इसे चेंज करना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप ही चेंज होता चला। तो आई होप गाइज अब आपको मेरी बात समझ पा रहे होंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी गाइज जो फोर्स हो गया
जो फोर्स है वो गाइस आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया है। गाइस क्या हो गया है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो आपके पास इन दो पॉइंटों बिटवीन जो डिस्टेंस आ रही है गाइस, वो डिस्टेंस आपके पास एक इंडिपेंडेंट हो गई है गाइस। ओके गाइस, तो गाइस हमेशा तो किस पार्ट के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट हो पा रहा है? एक इंडिपेंडेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग उस पार्ट को हम क्या कर पा रहे? डिफ्रेंशिएट कर पा रहे। क्यों कर पा रहे? क्योंकि गाइस ये वाला पार्ट इस पे डिपेंड है, इसको चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा। ओके गाइस, तो गाइस से एक कॉन्क्लूजन निकल गया कि हमारे पास दो टाइप के वेरिएबल होते हैं। एक होता है गाइस डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है गाइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब हमें कंडीशन का डिफरेंशिएट करना होगा गाइस, तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके गाइस, तो आई होप अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमेशा जो डिफरेंशिएट किया जाता है वो किसके रिस्पेक्ट में किया जाता है? वो रिस्पेक्ट में किया जाता है हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। और इंडिपेंडेंट कौन सा पार्ट होता है गाइस, उसको समझते हैं। देखिए गाइस, इंडिपेंडेंट वाला पार्ट कौन सा होता है? आपको पता है गाइस, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। इसमें आप लोग एक चीज़ समझते हैं गाइस, देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूँ। जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है एफ एक्स इजकल टू एक्स प्लस टू। मैंने कहा गाइस इसमें एक्स के रिप्लेस में 1 रख, तो आपने f1 की वैल्यू बताई 3। मैंने कहा गाइस एक्स के रिप्लेस पे 2 रख, तो आपने बताई वैल्यू 4। मैंने कहा गाइस इस पे एक्स के रिप्लेस पे 3 रख, तो आपने वैल्यू बताई गाइस 5। मैंने कहा गाइस एक्स के रिप्लेस पे 4 रख, तो आपने वैल्यू बताई गाइस 6। तो क्या चेंज किया जा रहा है? एक्स की वैल्यू को तो चेंज किया जा रहा है, यानी इनपुट को चेंज करूंगा तो आउटपुट ऑटोमेटिक चेंज होता चला जाएगा। तो आउटपुट किस पे डिपेंड है गाइस? इस पे, इनपुट पे। और इनपुट कंडीशंस कौन सी होती है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की होती है। यानी मैं इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन को चेंज करता रहूंगा ना, तो मेरे आने वाला जो आउटपुट में डिपेंडेंट है वो भी ऑटोमेटिक क्या होता रहेगा गाइस? चेंज होता रहेगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना गाइस, जो ये x होता है गाइस, ये एक इंडिपेंडेंट का काम करेगा। इंडिपेंडेंट मतलब इनपुट का काम करता है, और जो y आता है गाइस वो हमेशा आउटपुट आता है गाइस। इट मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल का काम करेगा। तो गाइस आज के बाद आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि जब भी हमें किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट करना होता है तो हम उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। आई होप गाइस ये मेरी बात है अब आपको क्लियर हो गई होगी। इस टाइप्स ऑफ फिजिक्स में भी बहुत सारी डेरिवेशन सॉल्व करते हैं, कोई डिफरेंशिएट करके, कहीं इंटीग्रल करके। ये हमें बात समझ में आ गई कि डिफरेंशिएट करने वाली कंडीशन हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिनोट करती है। ओके गाइस, आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी गाइस। तो गाइस हम लोगों ने ये बात समझने की कोशिश की है कि डिफरेंशिएट का मीनिंग क्या होता है। डिफरेंशियल का मीनिंग ये होता है गाइस कि किसी भी लार्ज कंडीशंस को स्मॉल में कन्वर्ट करना। ओके गाइस, अब इसी को हम लोग एक डेरिवेटिव का नाम देते हैं गाइस। तो जो हमारे पास गाइस जो डेरिवेटिव होता है गाइस, उसको हम लोग लिखते हैं d/dx। ये डेरिवेटिव ऑपरेटर होता है गाइस। इसका मीनिंग होता है गाइस कि हम लोग फंक्शन में x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे गाइस? x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे। यानी गाइस अब आपके पास y इक्वल टू कोई फंक्शन लिखा हुआ था गाइस f(x), तो आप इसमें यदि डिफरेंशियल करेंगे तो क्या लिखेंगे? ऑन डिफरेंशियल dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ f(x) गाइस। ठीक है गाइस, तो हमेशा ध्यान रखना डिपेंडेंट वेरिएबल को एज इट इज लिखा करते हैं। d/dx ऑफ dy इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ f(x), फंक्शन का डिफरेंशियल। ध्यान रखना गाइस क्या होता है? f(x). ये क्या है? यानी फंक्शन कौन से होंगे और उसका डिफरेंशियल क्या आएंगे गाइस? अब मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ओके गाइस, तो ध्यान रखना है गाइस कि डेरिवेटिव कौन सा होता है? d/dx को डिफरेंशियल डेरिवेटिव कॉल करते हैं गाइस। यानी x के रेस्पेक्ट में गाइस हम लोग क्या करने वाले हैं? डिफरेंशियल करने वाले हैं। ओके, तो y इक्वल टू यदि f(x) है तो ऑन डिफरेंशियल बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो गाइस dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ f(x) ऑन बोथ साइड अप्लाई करेंगे गाइस। तो यहाँ से डिफरेंशियल निकलता है f'(x), क्योंकि फंक्शन का डिफरेंशियल ध्यान रखना f'(x) होता है। और ये फंक्शन कौन से होते हैं गाइस? लेट्स सी गाइस वो फंक्शन जो मैं अभी बता रहा था आपसे कि जिस फंक्शन का मैं डिफरेंशियल लिख रहा था f'
एक्स, वे फंक्शन कौन से हैं गाइज? वे फंक्शन ये है गाइज जिसमें हम लोग समझेंगे गाइज कि क्या क्या प्रोसेस है गाइज। देखिए गाइज कि x की पावर n का डिफरेंशियल, यानी डिफरेंशियल ऑफ x की पावर n, मतलब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो पावर साइड में वन लेस ऊपर, पावर साइड में उस टाइम पे वेरिएबल की पावर क्या हो जाती है गाइज? वन लेस हो जाती है। सेम एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ x, यानी मैं x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो कितना आएगा गाइज? 1। z का डिफरेंशियल z के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 1। y का डिफरेंशियल y के रिस्पेक्ट में करूंगा गाइज 1। ओके, log x का डिफरेंशियल 1/x, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x डिवाइड e की पावर ax का डिफरेंशियल a इंटू e की पावर ax, a की पावर x का डिफरेंशियल, a का मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट मतलब जैसे 2 की पावर x, 3 की पावर x, 5 की पावर x, इस टाइप से गाइस। तो कांस्टेंट की पावर जब वेरिएबल हो तो a की पावर x log बेस e a। ओके गाइस, साइन x का डिफरेंशियल cos x, cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x, tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x, sec x का डिफरेंशियल sec x इंटू tan x, cot x का डिफरेंशियल माइनस cosec स्क्वायर x, cos x का डिफरेंशियल माइनस cosec x इंटू cot x, साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/√1 माइनस x स्क्वायर, cos इनवर्स x का डिफरेंशियल माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/x स्क्वायर प्लस 1, cot इनवर्स x का डिफरेंशियल माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1, sec इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/x स्क्वायर माइनस 1 एंड cosec इनवर्स x का डिफरेंशियल माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1। तो गाइज ये सारे फंक्शंस है जो आपको लर्न होनी चाहिए गाइज। वैसे गाइज आप लोगों के पास 11th क्लास में एक फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ था, तो उन फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ की हेल्प से ही ये सारे फॉर्मूले यहाँ पे डराइव हुए हैं। ओके गाइज, तो गाइज ये अब आपको लर्न रखने हैं, ठीक है ना गाइज। तो गाइज अब आप ध्यान रखना, जितने भी आप कोवर्ड का डिफरेंशियल करते हैं, कोवर्ड का डिफरेंशियल क्या आ रहा है, को वो मैटर नहीं करता है, कोवर्ड का डिफरेंशियल से मैटर करेगा कि जब भी आप कोवर्ड से डिफरेंशियल करेंगे, कोवर्ड से डिफरेंशियल करेंगे, कोवर्ड से डिफरेंशियल करेंगे, सब नेगेटिव आएगा गाइस। कैसा आएगा गाइस? सब नेगेटिव आएगा जितने भी आप कोवर्ड का डिफरेंशियल करेंगे गाइस, ठीक है। बाकी आपको ये लर्न करने हैं। ओके गाइस, आई होप गाइस अब आपको ये फंक्शन समझ में आ गए होंगे गाइस कि हमें इन फंक्शनों को कैसे ट्रीट करना है। ओके गाइस, तो गाइस ये थे डिफरेंशियल के कुछ फंक्शंस के फॉर्मूले गाइस। ओके गाइस, ये ध्यान रखना गाइस, ये मैंने सभी आप एक्स के ओके गाइज, जब मैं डिफरेंशियल आपको x के रेस्पेक्ट में करा रहा हूँ ना, ये सभी फंक्शन मैंने फिर x के रेस्पेक्ट में लिखे हुए हैं। यदि मैं z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूँगा तो फंक्शन को सभी को z में कन्वर्ट करूँगा। जब मैं इसे फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में करूँगा तो सभी फंक्शन को फिर मैं y में कन्वर्ट करूँगा अकॉर्डिंग टू गाइज सिचुएशन। ओके गाइज, आई होप गाइज ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो गए गाइज। लेट्स सी गाइज नेक्स्ट पॉइंट समझ। तो गाइज कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं गाइज। फर्स्ट पॉइंट ये गाइज, डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस ऑफ जी एक्स। एक्स के कोई दो फंक्शन है, वे ऐड भी हो रहे हैं गाइज और वे सब्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं। तो जो डिफरेंशियल होता है गाइज वो सेपरेटली ऑपरेट हो जाता है फंक्शन एफ एक्स एंड प्लस माइनस डिफरेंशियल ऑफ जी एक्स। तो अनदर दो फंक्शनों पे जो फंक्शंस है गाइज उन पर क्या हो गया गाइज, वो सेपरेटली ऑपरेट हो गया है। ठीक है गाइज, जब गाइज प्लस माइनस में कोई दो फंक्शन हो और आप उसका डिफरेंशियल गेट कर रहे हो तो सेपरेटली क्या कर देते हैं आप लोग, डिफरेंशियल ऑपरेट कर सकते हैं। ओके गाइस, गाइस सेम कंडीशन डिफरेंशियल ऑफ गाइस आपके पास है c इंटू एफ एक्स। सी मतलब गाइस कांस्टेंट क्वांटिटी यदि फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में आ जाए, फंक्शन के साथ किस में आ जाए गाइस, प्रोडक्ट में आ जाए। c मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी, तो कांस्टेंट क्वांटिटी तो बाहर आ जाएगी गाइस और डिफरेंशियल ऑपरेट हो जाएगा अपने फंक्शन पर यानी एफ एक्स पर। ओके गाइस, गाइस एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, डिफरेंशियल से आगे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट होगा, पीछे वाले से कोई लिंक नहीं होता उसका, ये ध्यान रखना है। मैंने डिफरेंशियल यहाँ लिखा हुआ तो उससे आगे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट होगा, उससे पीछे वाले से उसका कोई लिंक नहीं होता, वो एज इट इज़ ट्रीट होता है। ओके गाइस, आई होप गाइस मेरी बात अब आपको क्लियर हो गई होगी गाइस। गाइस
मैं आपको कुछ बात रिमाइंड कराता हूँ गाइज जो आपने क्लास 11th में की थी। आई होप गाइज मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से मेथड्स होते थे वहाँ पे गाइज। आपके पास होता है गाइज सिंपल मेथड, ठीक है गाइज। दूसरा वहाँ डिस्कस करते थे गाइज प्रोडक्ट मेथड को। थर्ड होता था गाइज आपके पास क्वोशिएंट मेथड गाइज। उसके बाद जो आपके पास फोर्थ पॉइंट होता है गाइज वो होता था कंपोजिट फंक्शन गाइज। तो गाइज आपने वहां 4 टाइप के क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। तो सबसे पहले गाइज मैं आपसे इन्हीं पॉइंटों पे पहले डिस्कस करूंगा गाइज, यानी पहले मैं आपको सारी बातें पहले रिमाइंड करा देता हूं गाइज कि हम लोग सिंपल क्वेश्चन, प्रोडक्ट मेथड, क्वोशिएंट मेथड एंड कंपोजिट फंक्शन पर कैसे ट्रीट करते थे अपने डिफरेंशिएट को। ओके गाइज, तो हम लोग डिफरेंशियल सीखेंगे गाइज इन 4 पॉइंट्स पे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे गाइज आगे के डिफरेंशियल के मेथड्स को गाइज, कि हम लोग और क्या क्या सीखने वाले हैं गाइज। ओके गाइज, तो गाइज अब समझते हैं गाइज सिंपल मेथड। देखिए गाइज सिंपल मेथड का मतलब क्या है गाइज, बस सीधा डायरेक्ट आपको जो मैंने फंक्शन लिखवाए हैं उनकी वैल्यूज़ को ट्रीट करना है गाइज। गाइज एक नोट में ध्यान रखना, एक पॉइंट रह गया वहाँ पे फंक्शन में डिफरेंशियल लिखवाना, कि गाइज यदि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का मैं डिफरेंशियल कर दूंगा तो वो 0 के इक्वल होता है गाइज। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कांस्टेंट फंक्शन का गाइज डिफरेंशियल कितना होता है गाइज, 0 होता है। कांस्टेंट मतलब फंक्शन मेरा x का है, x के अलावा कुछ और कंडीशन वहाँ लिखी हुई मिल गई तो मैं उसका डायरेक्ट डिफरेंशियल कितना कर दूंगा गाइज, 0 लिख दूंगा। ओके गाइज समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से। गाइज आपके पास सपोज दैट कोई क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इसका डिफरेंशियल करना है आपको, कि गाइज डिफरेंशियल लिखा हुआ है x की पावर 5 प्लस 2 साइन x प्लस 3। ओके गाइज, इसका करना है विद रिस्पेक्ट टू x गाइज। ओके, तो गाइज आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का डिफरेंशियल। आई होप गाइज आपको याद होगा गाइज मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि 2 टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमेशा डिफरेंशियल किया जाता है गाइज। तो गाइज इसमें मुझे इंडिपेंडेंट तो पता लग गया इस फंक्शन में कि वो x है, पर इसका डिपेंडेंट नहीं पता है। तो गाइज मैं लेट कर लूँगा इसका डिपेंडेंट क्या है गाइज, y है। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस 2 साइन x गाइज प्लस के 3। आई होप गाइज यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। गाइज अब इसका डिफरेंशियल करते हैं। देखिए ऑन डिफरेंशियल बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू गाइज x। ओके, x के रिस्पेक्ट में करते हैं। आपको पता है डेरिवेटिव ऑपरेटर d अपॉन डी एक्स ऑफ y, तो डिफरेंशियल डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स, x की पावर 5 प्लस के 2 साइन x प्लस के 3। ओके गाइज, अब आपको पता है गाइज प्लस पर और माइनस पर डिफरेंशियल जो होता है सेपरेटली ऑपरेट हो जाता है, तो आप भी ऑपरेट कर दीजिए गाइज। d अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर 5 प्लस डिफरेंशियल ऑफ 2 साइन x प्लस डिफरेंशियल ऑफ 3। ओके गाइज, तो गाइज अब एक बात बताइए, x की पावर 5 का डिफरेंशियल इट मीन्स x की पावर n का डिफरेंशियल, और x की पावर n का डिफरेंशियल पावर साइड में 1 लेस ऊपर। ओके गाइज, प्लस देखिए 2 और फंक्शन लिखा हुआ है, 2 इट मीन्स कांस्टेंट क्वांटिटी है जो फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में आ रही है। और मैंने अभी आपसे ये पॉइंट डिस्कस किया था, यदि कांस्टेंट क्वांटिटी गाइस फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में आ जाए तो आपको क्या करना होता है कि कांस्टेंट क्वांटिटी को तो बाहर कर देंगे और फंक्शन पर डिफरेंशियल ऑपरेट कर देंगे। तो गाइस साइन x का डिफरेंशियल गाइस कॉस x। आई होप मेरी बात अब आपको क्लियर हो रही होगी गाइस। ओके गाइस, गाइस डिफरेंशियल ऑफ 3 यानी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशियल गाइस आपको पता है x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, x का कोई भी फंक्शन नहीं लिखा हुआ है तो ये कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट क्वांटिटी का फंक्शन का डिफरेंशियल गाइस 0। तो आई होप आपके पास आंसर आ गया 5x की पावर 4 प्लस के 2 cos x। दैट्स सॉल्व गाइस। अब गाइज आई होप मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि सिंपल मेथड में हम लोग क्या पढ़ते थे गाइज, क्योंकि जो मेरा मेथड है ये वाला जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ सिंपल मेथड डिस्कस कर रहा हूँ गाइज। कौन सा मेथड कर रहा हूँ गाइज, सिंपल मेथड। आप लिख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट मेथड चल रहा है गाइज, सिंपल मेथड। आई होप गाइज आपको पॉइंट क्लियर हो रहा होगा गाइज। गाइज यदि मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बात करूँ
तो वो एग्जाम्पल में यही कह रहा है गाइस कि जो आपको डिफरेंशियल करना है, सपोज दैट रूट एक्स प्लस 3 कॉस एक्स माइनस 7 इंटू ई की पावर 3x का, जो कि विद रिस्पेक्ट टू गाइस x करना है, ठीक है। तो आप इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे गाइस? फिर से गाइस वही रूल है मेरे पास कि आपको पता है, सबसे पहले मैं से लेट लिखूंगा y के इक्वल रूट एक्स प्लस 3 कॉस एक्स माइनस 7 इंटू ई की पावर 3x। अब आपको पता है कि इसका मैं डिफरेंशियल करूंगा ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा d अपॉन डी एक्स ऑफ y। ध्यान रखना डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल एज इट इज हो जाता है गाइस। ध्यान रखना कि डिफरेंशियल जो होता है डिपेंडेंट का एज इट इज लिखा जाएगा dy अपॉन डी एक्स हमेशा। और तुम्हें पता है प्लस और माइनस पर जो डिफरेंशियल होता है वो सेपरेटली ऑपरेट हो जाता है गाइस, तो कर दीजिए ऑपरेट। डिफरेंशियल ऑफ रूट एक्स प्लस डिफरेंशियल ऑफ 3 cos x माइनस डिफरेंशियल ऑफ 7 ई की पावर 3x। आई होप गाइस ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो गए होंगे गाइस। गाइस अब मेरी बात समझिए, ये रूट एक्स है, रूट एक्स का मीनिंग होता है गाइस x की पावर 1/2, ठीक है ना। रूट एक्स आ जाए तो आप इसे क्या लिखेंगे, x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 का डिफरेंशियल गाइस पावर साइड में यानी 1/2 साइड में 1 लेस ऊपर, जब तू 1 लेस ऊपर करेगा तो कितना आ जाएगा, x की पावर -1/2। ओके गाइस, क्योंकि रूट एक्स मतलब x की पावर 1/2, पावर साइड में 1 लेस ऊपर, डिफरेंशियल हो गया गाइस। ओके गाइस, 3 cos x समझ में आ गया होगा गाइस। 3 जो है फंक्शन के साथ आ रही है प्रोडक्ट में, तो 3 होगी कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट को लिख दीजिए बाहर, cos x का डिफरेंशियल कर दीजिए माइनस साइन x। ओके गाइस, फिर से देखिए यहाँ पे 7 ई की पावर 3x, 7 जो है फंक्शन के साथ आ रही है गाइस, किसके साथ आ रही है गाइस, फंक्शन के साथ है। जब फंक्शन के साथ है तो गाइस क्या करने वाले हम लोग, 7 को बाहर कर देंगे गाइस, माइनस के 7 और e की पावर 3x मतलब गाइस e की पावर ax, और e की पावर ax का डिफरेंशियल क्या होता है गाइस, a इंटू ई की पावर ax, a इंटू a मतलब 3 इंटू ई की पावर ax। ओके गाइस, कैलकुलेट कर लीजिए, 1/2 रूट एक्स माइनस के 3 साइन एक्स माइनस के 21 ई की पावर 3x गाइस, दैट्स सॉल्व गाइस। आई होप गाइस अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग सिंपल मेथड को किस तरह से ट्रीट करते हैं। ओके गाइस, तो गाइस आज के बाद एक चीज़ और ध्यान रखना गाइस कि जब हम लोग रूट एक्स का डिफरेंशियल करेंगे गाइस, तो वहाँ पर हम लोग ध्यान रखना क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। तो ध्यान रखने हैं गाइस, रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स होता है। कैसे होता है ये मैं आपको निकाल के बता चुका हूँ गाइस। ओके गाइस, चलते हैं गाइस नेक्स्ट मेथड की तरफ जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। गाइस आज केवल 2 मेथड डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 2 से ज़्यादा मेथड भी डिस्कस किए जा सकते हैं गाइस। ओके गाइस, तो गाइस चलते हैं प्रोडक्ट मेथड की तरफ। लेट्स सी गाइस। गाइस देखिए, जो प्रोडक्ट मेथड था आपके पास, उस प्रोडक्ट मेथड में हम लोगों ने, याद हो आपसे, क्या डिस्कस किया था। प्रोडक्ट कब अप्लाई करते हैं गाइस, प्रोडक्ट मेथड तब अप्लाई किया जाएगा जब 2 फंक्शन, चाहे वे x के हों चाहे वे y के हों, चाहे एक x का हो चाहे वो एक y का हो, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस होता है गाइस, बट फंक्शन होने चाहिए 2 से ज़्यादा भी चलते हैं। ओके गाइस, मेनली बात कर रहा हूँ फंक्शनों की प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो सेकंड नंबर का जो हम लोग मेथड डिस्कस करते थे गाइस, वो करते थे प्रोडक्ट मेथड के बारे में गाइस। तो उस प्रोडक्ट मेथड में हम लोग ये समझते थे गाइस, जब 2 फंक्शन या 2 से ज़्यादा भी फंक्शन आपस में क्या हो जाए, प्रोडक्ट में आ जाए। फिलहाल मैं अभी 2 फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके गाइस, कितने फंक्शन के बारे में, 2 फंक्शन में। वे ज़रूरी नहीं हो कि वे x के हों, वे ऐसा भी ज़रूरी नहीं हो कि वे दोनों y के हों, वे ऐसा भी ज़रूरी नहीं हो कि वे x और y के भी हों। यानी फंक्शन कैसे कैसे हो सकते हैं, फंक्शन x का भी हो सकता है, फंक्शन y का भी हो सकता है, फंक्शन x और y का भी हो सकता है। मतलब क्या है, x का भी एक फंक्शन होता है और y भी एक फंक्शन का ही काम करता है। ओके गाइस, तो यहाँ मैं आपको ये बात केवल बेसिकली ये समझाने वाला हूँ कि जब फंक्शन प्रोडक्ट में आते हैं तो हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं गाइस। इसमें से f(x) को मैं एज इट इज़ करूँगा, डिफरेंशियल करूँगा गाइस g(x) का,
प्लस जी एक्स को एज इट इज़ करूँगा गाइज, डिफरेंशियल करूँगा गाइज एफ एक्स का। ओके गाइज, आई होप समझ में नहीं आया होगा। कैसे करते हैं गाइज, ट्रिक से समझते हैं गाइज। ट्रिक ये है गाइज कि मेरे पास फर्स्ट इंटू सेकेंड लिखा हुआ है, ये दोनों फंक्शंस हैं, फर्स्ट भी और सेकेंड भी। जैसे या तो एक्स एक्स के फंक्शन होंगे, या वाई वाई के फंक्शन होंगे, या एक्स और वाई के फंक्शन होंगे, किसी के भी फंक्शन हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं गाइज, फर्स्ट को एज इट इज़ डिफरेंशियल ऑफ गाइज सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज़ डिफरेंशियल ऑफ गाइज फर्स्ट लिखते हैं। ओके गाइज, ये होता है जब हमारे पास दो फंक्शन हमारे प्रोडक्ट में आ रहे हो तो हम लोग ये पॉलिसी को अपनाते हैं। ओके गाइज, तो आई होप गाइज अब आपको समझ में आ गया हो गाइज। लेट्स सी गाइज, एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं गाइज। एग्जांपल में क्या कहना चाह रहा है गाइज, आपको ये लिखा है डिफरेंशियल ऑफ एक्स साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स गाइज, यानी जो आपको डिफ्रेंशिएट करना है वो x के रेस्पेक्ट में करना है इस फंक्शंस का। ओके गाइज, तो गाइज सबसे पहले आपको पता है गाइज क्या लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। यहाँ ध्यान दीजिए गाइज, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक x का एक ट्रिग्नोमेट्री का, दोनों है फंक्शन x के ही। जो दोनों फंक्शन किस में लिखे हैं गाइज, प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं ना। जब गाइज दो फंक्शंस प्रोडक्ट में आ जाते हैं तो हम लोग उस फंक्शन को कैसे ट्रीट करते हैं, इनमें से किसी को भी आप फर्स्ट बोल सकते हैं और किसी को भी गाइज सेकंड लिख सकते हैं, एज योर चॉइस। आप फर्स्ट किसी को भी लिख सकते हैं और सेकंड किसी को भी लिख सकते हैं गाइज। तो गाइज मैंने से बोल दिया फर्स्ट, इसको बोल दिया सेकंड। तो गाइज ऑन डिफरेंशियल बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स गाइज। ओके गाइज, तो गाइज देखिए कितना आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, दो फंक्शन प्रोडक्ट में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ गाइज फर्स्ट फंक्शन। आई होप गाइज यहाँ तक अब आपको बातें क्लियर हो रही होगी गाइज। तो गाइज एक्स साइन एक्स का डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होता है गाइज, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज x का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में कितना होता है गाइज, 1। तो आई होप गाइज आपके पास कैलकुलेट करके आ गया है x कोस x प्लस के साइन x, दैट सॉल्व गाइज। आई होप गाइज ये पॉइंट अब आपको समझ में आया होगा। ओके गाइज, चलिए एक और एग्जांपल समझ लेते हैं गाइज। इस पे एग्जांपल ये है गाइज, आपके पास लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई की पावर 5x। आई होप गाइज दोनों फंक्शन है x के, पर किस में लिखे हुए गाइज, प्रोडक्ट में है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है गाइज कि किसी को भी फर्स्ट बोल दीजिए और किसी को भी गाइज सेकंड बोल सकते हैं हम लोग। तो गाइज मैंने से बोल दिया फर्स्ट, इसको बोल दिया गाइज सेकंड। तो डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं गाइज, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू गाइज, ध्यान से समझना गाइज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। गाइज एक्स क्यूब ई की पावर ए एक्स का डिफरेंशियल। गाइज मैंने कहा था ना, जहाँ डिफरेंशियल लिखा होता है उससे आगे वाले का डिफरेंशिएट होता है, उससे पीछे वाले से कोई लिंक नहीं होता है। ध्यान रखना इस पॉइंट का गाइज, आगे वाले का डिफरेंशियल करते हैं। तो e की पावर ए एक्स का डिफरेंशियल गाइज कितना हो गया गाइज, a इंटू ई की पावर ए एक्स। आई होप गाइज ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा गाइज। प्लस e की पावर 5x एज इट इज x की पावर 3, इट मीन्स x की पावर n गाइज, और x की पावर n का डिफरेंशियल गाइज पावर साइड में 1 लेस ऊपर। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया गाइज। गाइज e की पावर 5x पूरे में से कॉमन, तो आपके पास आई गाइज 5x क्यूब प्लस गाइज इसमें से कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन आएगा गाइज, एक्स स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, e की पावर 5x, तो आपके पास आ गया 5x प्लस 3, दैट सॉल्व गाइज। आई होप गाइज ये पॉइंट अब आपको समझ में आया होगा कि प्रोडक्ट रूल हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए। गाइज यदि यही क्वेश्चंस में 3 फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए तो हम होप गाइज ये प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा गाइज। ये गाइज प्रोसेस था जब 2 फंक्शन प्रोडक्ट में हो। ये प्रोसेस 3 फंक्शन पे अप्लाई करना हो तो आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे। ओके गाइज, समझते हैं गाइज। गाइज जब आपके पास ये 3 फंक्शंस आ जाए तो हमें कैसे अप्लाई करना होगा गाइज, उस प्रोसेस को समझिए। देखिए गाइज, यदि आपके पास 3 फंक्शन है तो आप इसे इस तरह से लिख लीजिए, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। 3 फंक्शन प्रोडक्ट में आ गए
तो गाइज आप इनमें से किसी भी दो को एज इट इज कर दीजिए। मैंने फर्स्ट सेकंड को एज इट इज किया, डिफरेंशियल कर दिया गाइज थर्ड, किसी को भी दो को प्लस डिफरेंशियल कर दीजिए फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज रखते हुए गाइज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, ओके, फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज रखते हुए डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एंड थर्ड को एज इट इज रखते हुए डिफरेंशियल कर दीजिए फर्स्ट का। तो गाइस समझ में आ गया होगा, जब गाइस दो से ज़्यादा फंक्शन, यदि तीन फंक्शन आ जाए तो तीन फंक्शन को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे गाइस, पहले तो ट्रिक से समझ लेते हैं और फिर उसे एक ओरली समझाते हैं कि उसको हम लोग और कैसे अप्लाई करते हैं। ओके गाइस, तो गाइस समझ में आ गया होगा, कोई भी दो फंक्शनों को एज इट इज रखना है और तीसरे का डिफरेंशियल, कोई दो फंक्शन को एज इट इज रखना है, तीसरे का डिफरेंशियल। इट मीन्स गाइस आपके पास कोई क्वेश्चन है गाइस, एक्स ई की पावर एक्स ऑफ साइन एक्स, ये तीन फंक्शन है अब गाइस आपके पास। तो गाइस आप इसे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीन फंक्शन के नेम दे दिए गाइस। अब आपको इसका क्या करना है गाइस, डिफरेंशियल करना है। तो गाइस मैंने ट्रिक ऊपर लिखी हुई है, क्या करने वाला हूँ डिफरेंशियल, डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ इज इक्वल टू फर्स्ट और सेकेंड एज इट इज एक्स ई की पावर एक्स, डिफरेंशियल ऑफ थर्ड इट मीन्स साइन एक्स प्लस सेकेंड फर्स्ट और थर्ड एज इट इज, फर्स्ट और थर्ड एज इट इज गाइस, डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, ओके गाइस, प्लस सेकेंड एंड थर्ड एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। बस हो गया डिफरेंशियल। देखो गाइस कितना आ गया, एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है गाइस, कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स गाइस, ओके गाइस, प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स एज इट इज, एक्स का डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में गाइस कितना होता है, वन। दैट्स सॉल्व गाइस। आई होप गाइस ये पॉइंट भी अब आपको समझ में आ गया होगा गाइस। गाइस यदि हम लोग इस क्वेश्चंस को ट्रिक से ना करके डायरेक्ट समझें तो इस क्वेश्चन को फिर हम कैसे ट्रीट करेंगे, बोथ आर सेम मीनिंग गाइस। देखिए गाइस इसी क्वेश्चंस को मैं आपको अलग से पैटर्न्स पे करके दिखाता हूँ, पर मेरा मीनिंग जो मेरा सेंस है कहने का वो यही है गाइस जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। पर उसको ध्यान से समझिए कैसे करेंगे। यदि आपसे तीन से ज़्यादा कोई फंक्शन आ जाए तो फिर कैसे ट्रीट करेंगे, तो उसका सेंस समझा रहा हूँ गाइस। देखिए गाइस एक्स ई की पावर एक्स ऑफ साइन एक्स, आपने गाइस दो फंक्शनों का प्रोडक्ट सीख रखा है गाइस। तो आप इसमें कोई भी दो फंक्शन बना लो, कोई भी दो, चाहे आपके पास 10 फंक्शन क्यों ना आ जाए, आप उन्हें सबको दो फंक्शन में कन्वर्ट करो। ओके, अब आपकी मर्जी होती है कि कोई भी दो फंक्शन बनाना, वो आपके हाथ में है। ओके गाइस, तो गाइस मैंने क्या किया, इन दोनों फंक्शनों को तो एक बोल दिया और इस फंक्शन को मैंने दूसरा फंक्शन बोल दिया। तो आई होप गाइस अब आपके पास कितने फंक्शन हो गए, दो। तो दो फंक्शनों का डिफरेंशियल अब आप लोग अच्छे से जानते हो गाइस। कैसे, देखिए गाइस कैसे करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स गाइस। देखिए फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ गाइस सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज गाइस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आई होप गाइस यहाँ तक मेरी बात अब आपको क्लियर हो गई होगी गाइस। ओके गाइस, तो गाइस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है क्या करने वाला हूँ। देखिए गाइस एक्स ई की पावर एक्स डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स एज इट इज प्लस साइन एक्स डिफरेंशियल ऑफ, ध्यान से समझना गाइस, एक्स ई की पावर एक्स गाइस ये भी फंक्शन एक्स का है, ये भी फंक्शन एक्स का है। तो यहाँ पे दोनों फंक्शन किसके दिख गए आपको, एक्स के मिल गए। तो गाइस जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ गए तो हम क्या अप्लाई करते हैं गाइस, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो गाइस यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा वंस अगेन, कब, क्योंकि यहाँ दो फंक्शन किस में आ गए, प्रोडक्ट में आ गए। तो गाइस यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई में रखते हुए। तो x को एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर x एज इट इज गाइस डिफरेंशियल ऑफ x। अब सबका एक साथ डिफरेंशियल ऑफ कर दीजिए। देखिए गाइस कितना आ गया, x e की पावर x एज इट इज साइन x का डिफरेंशियल गाइस cos x प्लस साइन x एज इट इज, x को एज इट इज रखा डिफरेंशियल ऑफ e की पावर x गाइस, डिफरेंशियल ऑफ e की पावर x गाइस, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x प्लस e की पावर x एज इट इज, x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में गाइस 1। दैट्स ऑल।
कैलकुलेट कर लीजिए। तो आई होप गाइज अब आपको ये प्रोसेस भी क्लियर हो गया होगा। यदि आपके पास 3 फंक्शन आ जाए तो चाहे तो आप उसे ट्रिक से कर लीजिए सॉल्व, चाहे इस मेथड से कर लीजिए। ये मेथड भी सीखना ज़रूरी, क्योंकि आपके पास ये 4 फंक्शन आ जाए, 5 फंक्शन आ जाए, 6 फंक्शन आ जाए, तो आप उन फंक्शनों को 2 फंक्शन बना के भी ट्रीट कर सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो, x की पावर ex sin x इंटू 2 की पावर x, ये 4 फंक्शन आ गए, तो कोई भी 2 फंक्शनों को इसे फर्स्ट बोल दो, इसे सेकंड बना दो। 2 फंक्शन बनाने हैं आपको एज योर चॉइस, कि आप 2 फंक्शन 3 को 1 मानते हुए और 4th को सेकंड मानते हुए कर लो, या 2 को फर्स्ट और सेकंड बना के कर लो, एज योर चॉइस। ओके गाइज, तो ये गाइज समझना भी पड़ता है। आई होप गाइज आपको प्रोडक्ट रूल भी क्लियर हो गया होगा। तो गाइज ये था प्रोडक्ट रूल। गाइज कल हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके अनदर मेथड्स को। ओके गाइज, यदि गाइज आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपना मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच गाइज।